मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल जारी है। हैदराबाद, नवाबशाह, टंडुवाला, यार और सखर्स में सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। जामशोरो, खैरपुर, नौतनशाह, ओसा मोहम्मद में बादल खुलकर बरसे। जामशोरो में कई मकानों की छतें गिर गईं, 2 अफराद जाँ बहक। रुझान में कोहे सुलेमान से निकलने वाले नालों में तोक़यानी। सैलाबी रेलें करीबी बस्तियों में दाखिल, दर्जन मकान डूब गए। कीमती सामान सैलाबी रेलों में बह गया। मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। किल्लात और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बारिश। सियालकोट, जेहलम, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, रहीमर खान में भी बारिश। नौशहर फरोज में घर की छत गिर गई, बच्ची जा बहक, 4 अफराद जख्मी। आज़ाद कश्मीर की नीलम और जेहलम वैली में भी मूसलाधार बारिश। टांक में बारिश से घर की छत गिर गई, 3 अफराद जा बहक हो गए, 3 जख्मी हुए। करक, मालाकंड में भी तूफानी बारिश ने मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी। मानसून की बारिश से दरियाए सिंध में तोग़यानी। चश्मा बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज में पानी की आमद 4,26,000 क्यूसेक, इखराज 4,04,220 क्यूसेक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 645 फीट हो गया। तमाम 52 स्पिलवेज खोल दिए गए। कच्चा चश्मा के 3 स्कूलों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। कराची का मतला बरालूद, आसमान पर काली घटाओं का राज। शहर कायद में आज तेज बारिश मुतवक्के। मानसून का नया स्पेल कल सिंध में दाखिल होगा। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने का मामला। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा 15 दिन गुजरने के बावजूद तफसीली फैसला नहीं आ सका। तफसीली फैसले में ताख़ीर नजरसानी को गैर मौसर कर सकती है। तफसीली फैसले में ताख़ीर के बायस हम मुख्तसर हुक्मनामे पर ही अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं। जजेस ने लिखा पीटीआई को रिलीफ नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो अदालत के सामने दरख्वास्त गुजार नहीं थी। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। अक्सरियती फैसले में कानून की बुनियादी दफात और आइन को नज़रअंदाज किया गया है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के सामने फरीक बनने की कोशिश भी नहीं की। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की हकदार होने का दावा नहीं किया। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की हमास रहनुमा खालिद मिशेल से मुलाकात। इस्माइल हानिया की शहादत पर इजहार ताज़ियत। कहा शहीद इस्माइल हानिया का खून जायगा नहीं जाएगा। शहादत से फ़लस्तीन की जदोजहद आज़ादी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। सरबराह JUI ने कहा कि शहीद इस्माइल हानिया की शहादत पर पूरा आलम इस्लाम अफसुर्दा है। मस्जिद अक्सा को सियाहोनी गासबों से आज़ाद कराना मुसलमानों पर फ़र्ज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत यौम इस्तेहसाल के हवाले से तैयारियों पर खुसूसी इजलास। ये दिन भारत की जानिब से 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने और कश्मीरियों के आज़ादी के हक़ की हिमायत के खुसूसी दिन के तौर पर मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के तनाज़े, कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, भारतीय वादा खिलाफियों को उजागर किया जाएगा। पाकिस्तानी और कश्मीरी क़यादत की मुश्तरका मरकज़ी तकरीब के इनेकाद की भी मंजूरी। मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पंजाब पुलिस के ज़रिए एहतमाम सूबे भर में पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीबात का इनेकाद। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपने पैगाम में कहा कि जाम शहादत नोश करने वाले जुर्रत और बहादुर और वफा के पैकर थे। शोहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शोहदा के अहले खाना की फलाह बहबूद और वेलफेयर का भी मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम, 4 अगस्त को कभी नहीं भूल सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा पुलिस शोहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ एक असासा हैं। शोहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनकी तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शोहदा के ख़ानदानों के वेलफेयर के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रहे हैं। हर शहीद के ख़ानदान की देखभाल और खिदमत का फरीज़ा पूरी तरह निभाएंगे। इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं जो 4 हल्के खुलने पर ही ख़त्म हो जाएगी। फौज से बात करने की बात पर कायम हूँ। जिनके पास ताकत है उनसे ही बात करूंगा।
बातचीत आइन और कानून के दायरे में रहकर होगी। बानी पीटीआई की गुफ्तगू, कहा मेरे साथ जो जुल्म हुआ उसकी माफ़ी मांगी जाए कि आइन में लिखा है कि मुझे घसीटा जाए और तशद्दुद किया जाए। नैब रेफरेंस खत्म होते ही मोहसिन नकवी चेयरमैन नैब तफ्तीशी अफसरान और गवाहान पर केस करूंगा। एक सवाल के जवाब में बोले महमूद खान अचकजई को सियासी जमातों से बात करने का कहा है। महमूद अचकजई ने कहा है कि वो फौज से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। आप एक रोज़ गुफ्तगू करते हैं और अगले रोज़ अपनी बात से यूटर्न लेते हैं। सहाफ़ी का सवाल, नहीं, मदर ऑफ यूटर्न ये है कि नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत देने का नारा लगाया और बूट पकड़ लिए। जिनके वोट कोई और पूरे करता रहा वो हमें वोट की इज्जत का लेक्चर ना दें। वोट को इज्जत दो के नारे ने आपके मेदे में तकलीफ पैदा कर दी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा आप 190 मिलियन पाउंड फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना के तहफ़ ना खाते तो आपका मेदा भी खराब ना होता। मुज़ाकरात की पेशकश करने से पहले 190 मिलियन पाउंड की रकम और तोशाखाना के तहफ़ वापस करें। शेर अफजल मरवत ने पार्टी से निकाले जाने के मामले पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को पार्टी रुकनियत के साथ साथ कौमी असम्बली की रुकनियत से खुद इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली रुकनियत के मामले पर बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर से पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से अपने बयान खिलाफ बयानबाजी रुकवाने का भी मुतालबा कर दिया। हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेमुर्रहमान डट गए। लियाकत बाग में धरने के शुरा से खिताब, कहा हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी 3 रोज से तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार बनी हुई है। ये समझते हैं कि हम हार मान लेंगे, मगर ऐसा नहीं होगा। मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। धरना अवाम की क़ुव्वत बनता जा रहा है। फॉर्म 47 पर आने वाले हुक्मरानों को अवाम के मफादात भी देखने होंगे। कहा अवाम बिजली के बिलों के लिए घर की अशिया फरोख्त कर रहे हैं। IPPs के मुआहदे जाली हैं, उन्हें फौरी खत्म किया जाए। महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की पेशकश, कहते हैं बिजली का मसला धरनों और मुजाहरों से हल होने वाला नहीं है। वाहिद हल मुआशी और सियासी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट इमरजेंसी की ज़रूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की पेशकश, कहते हैं बिजली का मसला धरनों और मुजाहरों से हल होने वाला नहीं है। वाहिद हल मुआशी और सियासी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट इमरजेंसी की ज़रूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक लेकर जाना है।